आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो बीमा नियामक इरडा के नए नियम हुए हैं लागू। बीमा कंपनियों को अब 15 दिनों के भीतर करनी होगी पॉलिसी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो है इरडा, उसने बीमा धारकों के लिए जो है अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण मास्टर सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में ई इंश्योरेंस पॉलिसियों, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के क्लेम सेटलमेंट की सीमा और पॉलिसी धारक के अधिकारों को स्पष्ट किया है। नए नियम बीमा कंपनियों और पॉलिसी धारकों के बीच पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। वहीं इसमें ई इंश्योरेंस पॉलिसी लाई गई है। सभी बीमा धारक अब इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में यहाँ पर उनकी पॉलिसी जारी की जाएगी। ग्राहक अपनी पॉलिसी पर अपना डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो कर सकते हैं। यदि ग्राहक चाहते हैं तो पॉलिसी फिजिकल फॉर्मेट में भी जारी की जाए तो उन्हें प्रपोजल फॉर्म में इसका उल्लेख करना होगा। इसके अलावा समय सीमा को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। दरअसल बीमा कंपनियों को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर ही पॉलिसी जारी करनी होगी। नए नियम के अनुसार बीमा कंपनियों को प्रपोजल फॉर्म के साथ इनिशियल प्रीमियम जमा कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दस्तावेज को लेकर भी जानकारी दी गई है। दरअसल पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए, जिसमें जो है पॉलिसी दस्तावेज, प्रपोजल फॉर्म की एक प्रति और बेनिफिट इंटरेस्ट रेट की प्रति और ग्राहक सूचना पत्र। इसके अलावा 30 दिनों की फ्री लुक पीरियड भी यहाँ पर देने की बात कही गई। दरअसल 1 साल या फिर से अधिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पॉलिसी धारक को 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलेगा। इस अवधि के दौरान यदि पॉलिसी धारक की शर्तें या फिर नियमों से कोई असंतुष्ट है तो वह पॉलिसी को रद्द करने और कंपनी को वापस करने का विकल्प भी यहाँ पर रखता है। तो ये यहाँ पर बीमा कराने वाले लोगों के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। तो आप इरडा की वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं या फिर ट्विटर पर जाकर ट्वीट को भी यहाँ पर आसानी से आप चेक कर पाएंगे, जिसमें जानकारी आपको स्पष्ट नजर आ जाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल पे को लेकर बड़ी खबर देखिए। गूगल पे में हुए हैं 6 बड़े बदलाव। पेमेंट करने का तरीका में हुआ बदलाव। जो लोग भारत का एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट गूगल पे जो पे ऐप जो है उसका यूज करते हैं उनके लिए बड़ी खबर। दरअसल ग्लोबल फिनटेक 2024 के दौरान अपने यूजर्स के लिए नए फीचर की घोषणा की है। ये नए फीचर साल के अंत तक लॉन्च किए जाएंगे जो भुगतान के अनुभव को और भी बेहतर और आसान बनाएंगे। दरअसल पहला जो है यूपीआई सर्कल, यानी गूगल पे ने यूपीआई सर्कल नाम से एक नया फीचर पेश किया, जिससे यूजर्स को अपने परिवार के सदस्यों या फिर दोस्तों को सीधे तौर पर जो है खाता में पैसे भेजने का जो पैसे जो है वो का यूजर भेज पाएंगे। ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार है जिनके पास बैंकिंग सेवाएं जो है सीमित यहाँ पर है, जो डिजिटल भुगतान को कम इस्तेमाल करते हैं। वह यूपीआई वाउचर नामक इस फीचर के तहत यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से जुड़े प्रीपेड वाउचर भी भेज सकते हैं। इसे डिजिटल लेन देन और भी आसान जो पर हो जाएगा। इसके अलावा क्लिक पे क्यूआर भी जहाँ पर दिया गया। दरअसल गूगल पे और एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ मिलकर क्लिक पे क्यूआर फीचर भी लॉन्च किया है। इससे यूजर्स को बिल भुगतान गूगल पे ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है यूजर्स यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड को लेकर भी यहाँ पर टैप एंड पे सर्विस शुरू की गई। जैसे गूगल पे ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए टैप एंड पे सुविधा शुरू की है, जिससे यूजर्स अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को गूगल पे से लिंक कर सकते हैं और अपने फोन को कार्ड की मशीन पर टैप करके तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई लाइट के लिए ऑटो पे की यहाँ पर ऑटो टॉप अप सुविधा भी शुरू की गई है। अब गूगल पे पर यूपीआई लाइट के लिए ऑटो टॉप अप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर आपके यूपीआई लाइट बैलेंस की राशि एक तय सीमा से कम हो जाती है तो ये फीचर जो अपने आप आपको गूगल पे के अकाउंट में बैलेंस डाल देगा। तो ये यहाँ पर कुछ बदलाव जो है वो हुए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एमपी की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी देखिए। 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में इस दिन सरकार डालेगी लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त। एमपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी। दरअसल 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में जो है पैसे यहाँ पर आने वाले या 16वीं किस्त आने वाली है। दरअसल बात यू है कि एमपी में जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आने वाली। दरअसल एमपी सरकार 16वीं बार जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि जारी करने वाली है। सीएम मोहन यादव 10 तारीख को जो है ये यहाँ पर 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में जो है 1,600 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे। मोहन सरकार 9वीं बार बहनों को लाडली बहना योजना की राशि दे रही है। पिछली सरकार ने बहनों को 1250 रुपए लाडली बहना और सुकून के लिए 250 रुपए मिलाकर 1500 रुपए पिछले महीने जो है वो दिए थे। अब 1250 रुपए ही मिलेंगे। वही मोहन सरकार सितंबर में 9वीं बार जो है महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 जनवरी 2024 को सिंगल क्लिक पर जो है
1,29,00,000 यहाँ पर 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में पहली बार जो है 1,576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में अब जो है यहाँ पर मोहन यादव 9वीं बार जो है महिलाओं को तोहफा देंगे। ज्यादा आपको कि एमपी सरकार ने पहली बार रक्षाबंधन पर बहनों को जो है 1,500 रुपए ट्रांसफर किए थे, जो कि अगले महीने जो है वो किए थे, लेकिन इस बार फिर से जो है यहाँ पर 1,250 रुपए जो है महिलाओं के खाते में आएंगे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बीएसएनएल को लेकर बड़ी खबर देखिए। बीएसएनएल ने ग्राहकों को दी है बड़ी खुशखबरी। इस दिन से आप चला पाएंगे 5G हाई स्पीड इंटरनेट। पिछले कुछ महीनों से भारत संचार निगम लिमिटेड जो है बीएसएनएल टेलीकॉम इंडस्ट्री में सुर्खियां बटोर रहा है। रिचार्ज प्लान में अपडेट को लेकर 4G नेटवर्क में उन्नति तक जो है ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी बेहद सुर्खियां में है। अब यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कंपनी बहुत जल्दी 5G सेवाएं रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। दरअसल द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड जो है बीएसएनएल आंध्र प्रदेश के प्रधान महाप्रबंधक जो है उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की थी कि बीएसएनएल 2025 में संक्रांति तक यानी 14 जनवरी के आसपास जो है अपनी 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी बीएसएनएल कर रहा है। वही वर्तमान में कंपनी जल्द से जल्द जो है 5G रोल आउट करने की सुविधा के लिए अपनी आधारभूत संरचना को अपग्रेड करने पर ध्यान दे रही है, जिसमें टावर और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल है। वही बीएसएनएल की 4G टेक्नोलॉजी जो है 5G को अपग्रेड करने योग्य बनाई गई। इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल को 5G अपग्रेड कराने के लिए ज्यादा बड़ा अतिरिक्त निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5G का रोल आउट उन क्षेत्रों में भी होगा जहां पर बीएसएनएल पहले अपनी बीएसएनएल की 4G सेवाएं लॉन्च कर चुका है, जिससे एक यहाँ पर एफिशिएंट अपग्रेड की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। वही बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड मुंबई दिल्ली में 4G नेटवर्क लॉन्च यहाँ पर किया है। इसलिए कंपनी प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कह रही है कि मुंबई दिल्ली में लोगों को जल्दी इसकी 4G सेवाएं मिलेगी, लेकिन एक वीडियो साझा किया था जिसमें एमटीएल और यहाँ पर बीएसएनएल के जो है यहाँ पर दोनों के लोग मौजूद है। हाई स्पीड इंटरनेट की बात की जा रही है और ये हम सब जानते हैं कि बीएसएनएल एमटीएल जो है मोबाइल नेटवर्क जो है वो चला रही है। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो चाय पीने वाले लोगों के लिए आज ये जरूरी खबर निकल के सामने आ रही है। राहत और झटके वाली खबर निकल के सामने आ रही है। सब चाय की चुस्की होगी महंगी, देश के बड़े ब्रांड बढ़ा रहे हैं दाम। भारत में चाय जो है उसका खास महत्व है, लेकिन अब इसे पीना महंगा पड़ सकता है। दरअसल देश की 2 प्रमुख पैक्ड चाय बनाने वाली कंपनियां जो है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जल्दी जो है चाय की कीमतें बढ़ाने वाली है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार चाय के घटते भंडार और बढ़ते उत्पादन लागत का असर जो है इसकी कीमतों पर पड़ेगा, जिससे सुपरमार्केट में मिलने वाली चाय महंगी हो जाएगी और ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रवक्ता जो है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सीजन में चाय की लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे चाय खरीद मूल्य पर असर पड़ा है। जो चाय एक कमोडिटी लिंक्ड श्रेणी में आती है, इसलिए कंपनी को इसकी कीमतों की निगरानी करना अनिवार्य हो गया। हालांकि कंपनी अपने ग्राहकों को और मुनाफे दोनों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के इस विषय पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।